Dear students, welcome to Dravid Biology classes. Dravid Biology classes में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेकेंड ईयर यानी 12th क्लास का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है पुष्पी पार्कों में लैंगिक प्रजनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक प्रजनन होते हैं। इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, परंतु कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका के बारे में जानना जरूरी है। उसमें परिचय प्राप्त करते हैं हम लोग कि आखिरकार इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो हम लोग ये समझेंगे कि इस चैप्टर में मूल रूप से पेड़ पौधा में और पेड़ पौधा में भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। समझेंगे जंतुओं के अलावा मानव के अतिरिक्त कुछ जंतु भी लैंगिक प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे भी होते हैं जो लैंगिक प्रजनन को अंजाम देते हैं, लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। कहता है इस चैप्टर में हम लोग लैंगिक प्रजनन के अंदर तो विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातों को जानेंगे। जैसे पादपों का लैंगिक अंग क्या है, पेड़ पौधा का लैंगिक अंग क्या होता है। जंतु का लैंगिक तो हम लोग समझते हैं जो मानव प्रजनन तीसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन पेड़ पौधा में भी लैंगिक अंग क्या है, किस नाम से जाना जाता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। फिर कहता है पादपों का युग्मक क्या कहलाता है। जंतुओं का युग्मक शुक्राणु स्पर्म कहते हैं और अंडाणु ओभाशु कहते हैं के नाम से जाना जाता है। परंतु पेड़ पौधा का जो युग्मक होता है, गैमेट होता है, क्या कहलाता है, परागकण कहां भी जाना, लेकिन उसके बारे में जानेंगे। तथा कितने प्रकार का होता है इसका युग्मक, परागण क्या है, पॉलिनेशन जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। परागण क्या है, किस क्रिया का नाम, उसमें होता क्या है। और फिर परागण के प्रकारों के बारे में जानेंगे। परागण कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी एजेंट के आधार पर दलाल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। कुल मिला के ये समझिए कि विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है। ये मूल रूप से बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न हमने लिखा है, एक संपूर्ण पुष्प का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। संपूर्ण पुष्प, संपूर्ण पुष्प का मतलब क्या होता है। संपूर्ण पुष्प को अंग्रेजी में हम कंप्लीट फ्लावर लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है, किसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, किसको कहेंगे संपूर्ण पुष्प। तो ये समझिए संपूर्ण पुष्प का मतलब ये हुआ कि किसी भी पौधा के पुष्प में जितने अंग होने चाहिए वो अगर है, फूल में मूल रूप से 4 अंग महत्वपूर्ण है, जिसे हम बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं। बाह्यदल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपल, दूसरा है दल जिसे अंग्रेजी में पेटल कहा जाता है, तीसरा है पुंकेसर
जिसे अस्टमेन कहा जाता है, और चौथा है स्त्री केसर जिसे कार्पेल कहा जाता है। जिन फूलों में ये 4 अंग हैं, जिन फूलों में ये चारों अंग हैं, वो पुष्प कंप्लीट फ्लावर। और जिन फूलों में या जिस फूल में ये 4 अंग में से बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, दल छूटा हुआ है, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 अंग जिस फूल में है उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, संपूर्ण पुष्प कहेंगे। लेकिन जिस फूल में, जिस पुष्प में, जिस फ्लावर में ये 4 में से कोई भी एक अंग गायब है, ये 4 में से कोई भी एक अंग गायब है, उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर नहीं कर सकते, संपूर्ण पुष्प नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। अब संपूर्ण पुष्प का फिगर बनाया गया है, समझते हैं। किसी भी पुष्प में सबसे बाहरी पार्ट जो हरा रंग का होता है, जो जब फूल कली अवस्था में रहता है तो ऊपर से ढके रहता है हरे रंग में, और फूल को खिल जाने के बाद, फुला जाने के बाद वो बेचारा नीचे चला आता है और अंदर से सारे बाहर आते हैं। तो जो सबसे बाहर रहता है, कली अवस्था में सुरक्षा देता है, उसे हम बाह्य दल कहते हैं, सेपल कहते हैं, बाह्य दल सेपल। अगर यूनिट के रूप में रहे, अकेला है, एक को अगर ऐसा रहता, आमतौर पर एक होता नहीं है, लेकिन अगर कोई कहेंगे क्या है तो बाह्य दल कहेंगे, सेपल कहेंगे। और ऐसा चारों तरफ के चारों तरफ रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज, कैलिस। यानी बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज कहलाता है, कैलिस। द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिस। और बाह्य दल का इकाई क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज का इकाई बाह्य दल कहलाएगा, बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज, और बाह्य दल पुंज का इकाई बाह्य दल कहलाएगा। इसका काम है जब कली अवस्था में फूल रहे तो उसे ढक के रखें। फ्लावर का दूसरा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है दल, पेटल। अगर अकेले फूल में 4, 5, 6 की संख्या में रहते हैं, आप उड़हूल के फूल पर नजर दौड़ाइए, सबसे बड़ा रंगीन जो पार्ट होते हैं, किसी भी फूल में सबसे बड़ा पार्ट यही होता है और रंगीन होता है। हरा रंग खाली इसका नहीं होता, बाकी सभी रंगों में रह सकते हैं, अलग अलग फूलों में, अलग अलग पौधों में अलग अलग रंग का होता है, बशर्ते इसका हरा कलर नहीं होता है। लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन हरा नहीं। दल अगर अकेला है तो उसे दल कहेंगे, पेटल कहेंगे। लेकिन दल अगर ढेर सारा है तो उसे हम दल पुंज कहते हैं, यानी कोरला कहते हैं, कोरला कहते हैं। ये आमतौर पर इसके रंग पर नहीं निर्धारित होता है फूल का रंग। अगर ये जिस रंग का है फूल का रंग उसी को माना जाता है, और लाल है तो लाल रंग का फूल माना जाता है। ये कीड़े मकोड़ों को दूर से ही नजर आ जाता है अपने चटकीले रंगों के कारण, चटकीले रंगों के कारण दूर से ही नजर आता है, और इसी रंग को देख करके कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं फूलों पर। आप तितलियां को देखते होंगे, भौरा को देखते होंगे, मधुमक्खियां को देखते होंगे, हमिंग बर्ड को देखते होंगे, जो फूलों पर मंडराते रहते हैं नेक्टर को चूसने के लिए, मकरंद को चूसने के लिए, उसी कारण से होते इससे रंगों से ही आकर्षित होकर आता है। ये दोनों सहायक हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों है पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को अंग्रेजी में अस्टमेन कहा जाता है, अस्टमेन, और स्त्री केसर को अंग्रेजी में कार्पेल कहा जाता है। पुंकेसर जो होता है, अगर ये पूरा एक सब जो है ना पुंकेसर, यहां से यहां, अब पुंकेसर अगर एक को कोई पूछे कि क्या है तो हम कहेंगे कि पुंकेसर है, अस्टमेन है। लेकिन कोई पूछे कि ये दोनों से क्या है तो बोलेंगे पुंमध्य है।
पुमंग है, यानी पुंकेसर अकेला पुंकेसर है, ढेर सारा पुंकेसर एक साथ रहे तो उसे क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे, एंड्रोएशियम कहेंगे, एंड्रोएशियम। अब जिस तरह से नर जाति पुरुष है, नर लैंगिक अंग है, आत्मों का नर लैंगिक अंग है, मेल सेक्स ऑर्गन पुंकेसर। अब जंतुओं में या मानव की बात कर लेते हैं, तो जंतुओं में प्रजनन करने के लिए पुरुष के पास क्या होता है? नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। तो उसी तरह से पेड़ पौधा का जो नर है उसमें प्रजनन करने के लिए होते हैं परागकण, पॉलन ग्रेन, नर युग्मक मेल गैमेट, नर युग्मक मेल गैमेट परागकण। हम लोग में शुक्राणु युग्मक परागकण मेल गैमेट। जंतुओं में या मानव में शुक्राणु रहते कहां है? शुक्राशय में रहते हैं। तो इन लोगों में परागकण जिस अंग में रहता है उसे हम परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं, एंथर परागकोश। आगे बढ़ते हैं। चौथा अंग है फूल का स्त्री केसर, कार्पेल। अगर किसी फूल में अकेला एक है तो स्त्री केसर कहेंगे, कार्पेल कहेंगे। ढेर सारा है तो जायाम कहेंगे, गायोलेशियम कहेंगे, जायाम कहेंगे या गायोलेशियम कहेंगे, ढेर सारा। यानी स्त्री केसर का समूह जायाम कहलाएगा, यानी द ग्रुप ऑफ कार्पेल इज इक्वल टू गायोलेशियम। अब गायोलेशियम यानी कि मादा लैंगिक अंग होता है, मादा लैंगिक अंग होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हम लोगों में जो महिलाएं होती है, जंतुओं में जो मादा प्राणी होते हैं या मानव में जो महिलाएं होती है, उनमें प्रजनन करने के लिए मादा युग्मक होते हैं जिसे हम अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक होता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं। वो अंडाणु प्रजनन करने के लिहाज से होते हैं। तो पेड़ पौधा का जो मादा लैंगिक अंग है यहां से यहां तक जिसे हम स्त्री केसर कह रहे हैं, उसमें भी मादा युग्मक होता है और उस मादा युग्मक को हम कहते हैं महाबीजाणु, मेगास्पोर। महाबीजाणु यानी मेगास्पोर यहां दर्शाया हुआ है। हम लोग में जो महिलाएं होती है उसमें अंडाणु कहां रहता है? अंडाशय में। तो इन लोग का महाबीजाणु भी रहता है जिस पार्ट में ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी कहते हैं, जिसमें महाबीजाणु रहते हैं। स्त्री केसर का ऊपरी भाग जहां पर परागकण आकर के रुकते हैं उसे हम कहते हैं अस्टिग्मा, वर्तिका, अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा के बाद लंबी पतली नली जो है जिससे पराग नली निकलेंगे और अंडाशय में आएंगे, उस नली को हम कहते हैं अस्टाइल, वर्तिकाग्र। अस्टाइल बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। जिस फूल में परागकण और महाबीजाणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, उसी फूल में फल लगते हैं। आप देखते होंगे कोई पौधा में अनेकों फूल लगे, फल उसके तुलना में कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसी फूल में फल लगते हैं जिन फूल में निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, अर्थात परागकण और महाबीजाणु जुड़ते हैं। जिनमें नहीं जुड़ते हैं उनमें फलों का निर्माण नहीं होता, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, गिर जाता है। आप लोग अगर चाहते हैं और भी वीडियो देखना द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस का, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि द्रविड़ बायोलॉजी पर डाला गया हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आप अपने सगे संबंधियों को भी बताइए कि द्रविड़ बायोलॉजी पर 12 का एक क्वेश्चन, एक प्रश्न को सोल्व किया जा रहा है। शुरू से लेकर के अंत तक 16 चैप्टर में जितने प्रश्न रहेंगे उन सब को सोल्व किया जा रहा है। अतः आप इसका लाभ जरूर लें।